हेलो ट्रेडर्स, नमस्ते। मेरे 3 सबसे बेस्ट फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन सी है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड वेबिनार पे। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग उस कौन से सिनेरियो में काम करती है, कमोडिटीज़ में काम करती है, स्टॉक मार्केट में काम करती है या फॉरेक्स में काम करती है। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ मेरी जो सबसे बेस्ट फेवरेट है। वैसे तो इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे 11 पावरफुल स्ट्रैटेजीज़ मैं कवर करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी में 9 एडवांस स्ट्रैटेजीज़ कवर करता हूँ। स्कैल्पिंग में 4 स्ट्रैटेजीज़ मैं सिखाता हूँ। एंड इसके अलावा जो मेरे 3 सबसे बेस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए, सबसे पहला स्ट्रैटेजी है ट्रेंडिंग मार्केट होता है। तो ट्रेंड फॉलोइंग, उसका 2 वेरिएशन है, एक ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड ब्रेकआउट। ओके, ये कैसे? देखिए 20 EMA एंड 200 EMA बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, स्पेशली ट्रेंडिंग मार्केट में। अगर स्लोपिंग 20 मूविंग एवरेज है एंड प्राइसेस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो फर्स्ट बाउंस ऑन 20 मूविंग एवरेज वेरी पावरफुल होता है, जो कि एक अच्छा मूव देता है। वहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ये बनती है। ओके, अब दूसरा, अगर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन देता है, मतलब पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार आता है, अब वहाँ पे कंसोलिडेशन करके 20 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ एक सॉलिड एलिफेंट के कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देता है, तो रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है। इसका मैं लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लेना अच्छा फ़ायदेमंद होता है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना फ़ायदेमंद होता है। ओके, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है एंड प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। ऑप्शन सेलिंग करते हैं इस सिनेरियो में तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। वरना आप अगर कैपिटल कम है तो इन द मनी में ऑप्शन बाय भी कर सकते हो। यहाँ पे पहली स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। अभी देखिए, अभी गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। अब 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, बट अभी तक जो 20 मूविंग एवरेज है वो स्लोपिंग नहीं बना है, जस्ट ऐसा साइडवेज मार्केट है। अब स्लोपिंग कब बनेगा? जब ये ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जाके स्लोपिंग बन गया है। अब 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे देखिए सपोर्ट का काम किया, बूम। ओके, तो ये जो स्ट्रैटेजी है आपको बहुत शानदार काम करती है एंड यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये पहली स्ट्रैटेजी में आप जब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो 180 रिवर्सल पैटर्न भी बन रहा है एंड 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है, तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे शानदार काम करती है। अब इसी स्ट्रैटेजी में देखिए, ये ट्रेंड फॉलोइंग हो गया 20 मूविंग एवरेज जब स्लोपिंग होने के बाद। अब यहाँ पे क्या होता है, जब 20 मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन दे दिया है तो यहाँ पे रिवर्सल में फिर एक बार एंट्री लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेकडाउन दे दिया है, अच्छा मूव दिया है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज टच करेगा एंड 200 ब्रेकडाउन दे देगा तो और नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे दिया है। अब ये गोल्डन क्रॉसओवर बन गया है अपोजिट साइड। अब यहाँ पे फिर एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एंड ये देखो 20 मूविंग एवरेज 2 बार रेजिस्टेंस का काम किया है। अब ये 20 मूविंग एवरेज को फिर ब्रेकआउट दे दिया तो इसका पावर ख़त्म। मतलब जब तक 20 मूविंग एवरेज स्लोपिंग के नीचे था ये पावर था, दोनों के अंदर अभी कंसोलिडेशन करेगा, जस्ट टाइम पास करेगा। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ऑप्शन बायर तो यहाँ पे बच के रहे दोनों के बीच में। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है एलिफेंट कैंडल। ओके, तो ये कैंडल मॉर्निंग में हमेशा बनती है। इसके लिए 2 मिनट का टाइम फ्रेम आपको इस्तेमाल करना है एंड जो कि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे किसी के पास अगर 2 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ठीक है, नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू में फ्री वर्जन में 2 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं आता है, ओनली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को आता है, तो उनके लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल ये है कि पहला 3 मिनट कैंडल
एलिफेंट कैंडल बनना चाहिए। एलिफेंट कैंडल यानी कि पावरफुल कैंडल, जिसका लो एंड हाई एक बराबर हो, जिसमें वीक ना हो, यानी कि शैडो ना हो, या उसके ऊपर दंडी रहती है ना, ऊपर या नीचे कुछ नहीं हो, थोड़ा बहुत है तो चलेगा बट वो नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब एलिफेंट कैंडल है। अब रूल ये है कि ऊपर जाने के लिए नीचे वीकली सीपीआर होना चाहिए, उसके ऊपर डेली सीपीआर होना चाहिए, एंड एलिफेंट कैंडल 2 मिनट का बनना चाहिए, एंड उसके हाई को जब भी ब्रेकआउट देता है, बूम, आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे शानदार है, ये स्टॉक मार्केट के लिए असरदार है, एंड कमोडिटीज़ के लिए नहीं काम करेगी, क्योंकि कमोडिटीज़ में ऑलमोस्ट 23 आवर्स का टाइम फ्रेम होता है, एंड स्टॉक मार्केट में सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक 6 घंटे के आसपास ट्रेड होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी काम करती है, एंड कमोडिटीज़ में ये अगर बनती है लोकेशन पे तो वहाँ पे ले सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा अलग स्टॉप लॉस होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे वीकली सीपीआर नीचे है जो कि नैरो है, डेली सीपीआर उसके ऊपर है। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखो एक एलिफेंट कैंडल बना है बट नीचे दंडी है, यानी कि वीक है, ये भी चलेगा। इसका रिट्रेसमेंट में आप एंट्री ले लो, वरना और एक एलिफेंट कैंडल बनने का इंतज़ार करो, जो कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एलिफेंट कैंडल बन गया है। जैसे ही एलिफेंट कैंडल बन गया है, बूम, ओके, तो क्योंकि ये बुलिश जोन में बुलिश एलिफेंट कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे एंट्री, एंड अगला जो टारगेट है R3 तक आराम से जाएगा। अब इसके बाद जो प्रीमियम होते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत अच्छा बढ़ते हैं। देखिए, ये ट्रेडिंग है, इसमें रिस्क भी होता है, रिवार्ड भी होता है, दोनों लेने के लिए रेडी रहना चाहिए आप। ओके, तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये जो R3 है, ये टारगेट हिट हो चुका है। अब उसके बाद फिर पुल बैक में ये फिर ऊपर जाएगा तो वो बात अलग है, बट ये स्कैल्पिंग के लिए इतना मूव अच्छा होता है। दूसरी बार ये मूव धीरे धीरे जाएगा। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये स्विंग ट्रेडर है, इसमें भी आप ये एलिफेंट कैंडल जब तक इसके ऊपर है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। तीसरी एंड वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी है, ये मैं स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए या पोजीशन बढ़ाने के लिए या पोजीशन एंट्री करने के लिए या स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए, तीनों सिनेरियो में ये काम आता है। देखिए, टाइम फ्रेम 2 मिनट का इस्तेमाल करना है, अगर किसी के पास 2 मिनट का नहीं है तो 3 मिनट का इस्तेमाल करें। जब एलिफेंट कैंडल बनता है उसके बाद अपोजिट कलर बनता है, जैसे कि ऊपर जाने वाला ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में बुलिश ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद रेड कैंडल छोटा सा बना, जिसको इनसाइड कैंडल भी कहते हैं, जो कि छोटा होना चाहिए, एंड उसके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल बने, एंड ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करे, तो रेड बार को इग्नोर करते हुए प्राइसेस फिर ऊपर जा रहा है। मतलब जो रेड कैंडल था छोटा सा, वो पॉज था, ना कि रिट्रेसमेंट, ना कि पुल बैक, कुछ नहीं था, जस्ट पॉज। मतलब मार्केट देखो, मार्केट नेवर गोज 90 डिग्री, मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा पॉज लेगा। अब जब पॉज लेता है तो उसके बाद जो मूव होता है उसमें ब्रेकआउट मूव का रिजल्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद आपको ऑप्शन बाइंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। कम से कम नीचे अगर 2 कैंडल है तो ऊपर भी 2 कैंडल बनने का पॉसिबिलिटी सिनेरियो ज़्यादा रहता है। तो ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बहुत शानदार है। इसको आप ऑप्शन बाइंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटीज़ में इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके, एंड इसको अगर फॉरेक्स में भी ट्रेड करना है तो वहाँ पे भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल जो बैक टेस्टेड है वो भी आपको पूरा रिप्ले करके दिखा दूंगा। अब हम तीसरी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे। एलिफेंट कैंडल कहाँ बनता है, उसके बाद इनसाइड कैंडल कहाँ पे बनता है। जैसे ही ये एलिफेंट रेड कैंडल आ गया है 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, एंड उसके बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल आ गया है। अब जैसे ही ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक हो चुका है तो ये GBI बन गया है, ग्रीन बार इग्नोर्ड पैटर्न, इनसाइड कैंडल ब्रेकडाउन पैटर्न।
ये पैटर्न में आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं एंड जिसका स्टॉप लॉस होगा ये जो 180 रिवर्सल पैटर्न है, ये जो एलिफेंट कैंडल है उसके ऊपर का। एंड अगर इसका रिवार्ड देखते हैं ओके, तो रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि ये इसका जो रिस्क है, इसका रिस्क इतना है ओके, एंड हम रिवार्ड जो है उसके 2 गुना 3 गुना रखेंगे ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपना जो रिवार्ड है वो अचीव होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे सक्सेसफुली जाता हुआ दिख रहा है एंड रिवार्ड यहाँ पे 2.3 यस टारगेट आ चुका है, उससे ज़्यादा भी टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है जो कि इनसाइड कैंडल बनता रहा है एंड ये नीचे की तरफ ट्रेंड जा रहा है। तो अब 200 पीरियड मूविंग एवरेज नीचे है एंड 20 ऊपर है, वो भी स्लोपिंग है। अब स्लोपिंग के बाद एक एलिफेंट कैंडल के बाद एक रेड कैंडल इग्नोर पैटर्न बन रहा है एंड इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे का। अब यहाँ पे देखो 3 गुना यहाँ पे रिवार्ड मिलने का पॉसिबिलिटीज़ है, हम इंतज़ार करेंगे। स्टॉप लॉस इसके नीचे है ओके, लेट अस वेट। अब यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे जो है टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है। 200 मूविंग एवरेज नीचे है, रेड कलर की लाइन है। अब यहाँ पे एक एलिफेंट कैंडल बना है जो कि रेड कैंडल को एक एंगल्फ करते हुए बना है ओके। अब हमारा जो स्ट्रैटेजी है, ये जैसे ही हाई ब्रेक होता है यहाँ पे एंट्री लेना है स्कैल्पिंग के लिए। उसके बाद अब हमको और एक देखना है, देखो यहाँ पे एलिफेंट कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल है, छोटा सा है, इसको इग्नोर किया है। तो यहाँ पे क्या बन गया है, पोजीशन RBI। तो यहाँ पे क्या है, रेड बार इग्नोर्ड पैटर्न, बूम। क्या करना है, बूम। यहाँ पे आपको कॉल बाय कर सकते हैं एंड अगर कॉल बाय करते हैं तो इसका जो रिवार्ड है वो कितना मिलता है आप देखते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन अगर हम बिल्ड करते हैं यहाँ पे, जो इसका रिस्क है इतना है एंड रिवार्ड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो रिवार्ड है 5 गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है एंड इसका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है ओके। तो इस तरीके से डिस्क्लेमर, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओके। तो इस तरीके से आप बुलिश में RBI ट्रेड कर सकते हो, जो कि मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है एंड मैं इसको हमेशा ट्रेड करता हूँ। तो इसके पहले मैंने बताया था कि 20 मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन अगर हो जाता है ओके, तो ये स्ट्रैटेजी देखिए, 20 मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन हो गया तो बूम। ये एक स्ट्रैटेजी रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये एक मेरा फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पे मैं प्ले करूँगा, दोनों न्यूट्रल स्टेट में है, जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज एंड प्राइस दोनों न्यूट्रल है, प्योर प्राइस एक्शन। यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो रहा है, नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे रहा है। इसीलिए इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आप परफेक्ट हो सकते हो ओके। तो ये इस तरीके से ये नीचे आ गया है, फिर यहाँ पे जब ट्रेंड पकड़ लिया है, फिर यहाँ पे देखो ग्रीन बार इग्नोर्ड पैटर्न, बूम ओके। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा 20 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए ओके। अब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो पैटर्न ख़त्म। नीचे जब तक है तब तक हमको ये ट्रेड करना है। देखो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ पे उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि रिवर्सल का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है एंड यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड बन रहा है तो कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए डोमिनेंट कलर कौन सा है, डोमिनेंट कलर रेड है ओके, डोमिनेंट। एंड मूविंग एवरेज का पोजीशन क्या है, नीचे है 20, 200 ऊपर है। अब इस सिनेरियो में देखो, ये वीडियो को बार बार देखो, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। एक लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, सिंपल। डिटेल में देखो ये रेड कैंडल है, कहाँ पे बना है, लोकेशन कौन सा है, 20 एंड 200 के ऊपर बना है। इसका फॉलो थ्रू मिल गया हमारी स्ट्रैटेजी, जो सेकंड स्ट्रैटेजी मैंने बताया। उसके बाद फिर ये रेड ग्रीन कैंडल इग्नोर पैटर्न GBI बन गया, बूम। अगेन फेवरेट स्ट्रैटेजी, बूम। तो ये देखो फिर से
ग्रीन कैंडल इग्नोर पैटर्न बन गया, बूम। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए, ये स्ट्रैटेजी आप बैक टेस्ट करने के बाद इसका रिजल्ट जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। किसी को क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछिए, रिप्लाई में मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर दे देंगे। अगर किसी को इसके अलावा एडिशनल सीखना है तो आप हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 99 रुपीज़ में है, या आप अगर हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर होते हैं तो संडे के दिन हम फ्री लिंक भी दे देते हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा एंड हमारा संडे वेबिनार में आप मेरे साथ लाइव जुड़िएगा, जो भी प्रश्न है वहाँ पे पूछिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।